This content is fictional and created using cinematic AI visuals for storytelling and entertainment purposes only. Any resemblance to actual persons or events is purely coincidental. ये कहानी और इसके कैरेक्टर्स काल्पनिक हैं। इसका किसी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। नदिया रेलवे ट्रैक, आज दिल पे किसका हक। नदिया रेलवे ट्रैक, जिंदगी खड़ी है एक मोड़ तक। एक गलत कदम, खेल खत्म। एक गलत कदम, खेल खत्म। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि ज़ुबर की जिंदगी में पहले निराली थी। दोनों अच्छे दोस्त थे और वक्त के साथ ज़ुबर को निराली के लिए अट्रैक्शन भी होने लगा था। लेकिन निराली का दिल अब भी अपने लंदन वाले बॉयफ्रेंड के साथ जुदा हुआ था। इसी बीच ज़ुबर की मुलाकात हुई निराली की छोटी बहन श्रेया से। शुरू में श्रेया बस एक सीधी सी लड़की थी जो ऑफिस में नई नई ज्वाइन हुई थी। लेकिन वक्त के साथ ऑफिस की बातें, रोज के सफर, ऑफिस वाली शिरडी की ट्रिप और जिंदगी के कुछ अजीब मोड़ ज़ुबर और श्रेया को एक दूसरे के करीब लाते गए। उधर श्रेया का बॉयफ्रेंड उससे दूर हो गया और इधर ज़ुबर का निराली के लिए अट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगा। जो एहसास कभी निराली के लिए था वो अब श्रेया के लिए बढ़ने लगा था। फिर एक छोटा सा एक्सीडेंट, कुछ दिन की दूरियां और बहुत सारे अधूरे एहसास, इन सब ने ज़ुबर और श्रेया को यह समझा दिया कि उनके दिल में एक दूसरे के लिए क्या है। और आखिरकार एक रात ज़ुबर ने मैसेज के जरिए श्रेया को प्रपोज कर दिया और श्रेया ने भी हाँ कह दी। इसी तरह अट्रैक्शन, कंफ्यूजन, जेलसी और प्यार के अलग अलग इंग्रेडिएंट से तैयार हुई थी उनकी लव की खिचड़ी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। ज़ुबर और श्रेया की लव स्टोरी अब धीरे धीरे आगे चलती है। दोनों अब खुल के मिलने लगे। ज़ुबर श्रेया के घर आता जाता रहता था, खाता पीता रहता था और एक फैमिली मेंबर की तरह हर सुख दुख में साथ रहता था। एक दिन ज़ुबर ने सोचा कि क्यों ना श्रेया को मैं मेरे घर ले जाऊं और मेरे सभी घर वालों से एक बार मिलवा दूं। अपने इस विचार को वास्तविक करने के लिए ज़ुबर मौका ढूंढने लगा। मकर संक्रांति का फेस्टिवल आने वाला था। ज़ुबर का एक बड़ा शौक पतंग उड़ाना, जिसका वो हर साल इंतजार करता रहता। ज़ुबर ने मन ही मन में सोच लिया था कि इस साल मेरी पतंग की डोर श्रेया के हाथ में ही होगी। ज़ुबर श्रेया को मकर संक्रांति के दिन अपने घर आने का आमंत्रण देता है। श्रेया भी ज़ुबर को इनकार नहीं कर पाई। श्रेया के मामा का घर ज़ुबर के गांव के करीब ही था। श्रेया अपने मामा के घर मकर संक्रांति के दिन रह जाती है और फिर वहां से अपनी फ्रेंड को मिलने का बहाना बनाकर ज़ुबर के घर पहुंच जाती है। ज़ुबर के घर वालों ने भी श्रेया की अच्छी से मेहमाननी की और श्रेया भी ज़ुबर के घर के सभी सदस्यों से अच्छी से घुल मिल गई। लंच करके दोनों पतंग उड़ाने छत पर चले जाते हैं। ज़ुबर श्रेया के हाथ में अपनी पतंग की डोर दे चुका था। अब तो दोनों की पतंग खुले आकाश में ऊंचे ऊंचे उड़ने लगी थी।
फलक रंगे, आज पतंगों के संग संग दिल भी उड़ा हंसी। आज सुबह की धूप में तू जो मेरे पास आई, छत पे आके धीरे धीरे दिल की बात बताई। पतंग उड़ाता था मैं लेकिन आज नजर तुझ पे थी, डोर मेरे हाथों में थी पर सांस तेरी मुट्ठी में थी। दिल तेरे आज हवा को जीतने दे, हवा पे दिल को थोड़ा उड़ने दे। काय पोछे आज फलक को जीतने दे। कोई कती पतंग के पीछे भागे, कोई जोर से ढोल बजाए। मैं तो तेरी हंसी के संग पूरा पूरा दिन बिताए। पर देखूं पतंगों को नीचे तेरा चेहरा, आज लगे इस भीड़ में भी बस तू ही तू मेरा। चले तो दिल चले, साथ चले तो दिल चले। काय पोछे इश्क ने पिंच लगाया रे, काय पोछे दिल ने रंग जमाया रे। थोड़ी भी थोड़ा खींच, यही तो खेल पुराना है। पतंग उड़े दिल भी उड़े, आज मौसम दीवाना है। आज हवा को जीतने दे, लपेट दिल को थोड़ा उड़ने दे। काय पोछे आज फलक की झूमे रे। काय पोछे तू मेरे संग उड़े रे। दोनों के दिन और महीने इसी तरह गुजारते गए। जूबर ने श्रेया को एक मोबाइल भी गिफ्ट किया। अब दोनों मैसेज से देर रात तक बात करने लगे और अपनी रातों में एक दूसरे के ख्वाब में खोने लगे। दोनों के पहले सिर्फ दिन ही एक दूसरे के साथ में होने की वजह से अच्छे से गुजार रहे थे, पर अब श्रेया के पास मोबाइल आ जाने से दोनों की रात भी अच्छे से कटने लगी। लेकिन एक सुबह निराली ने श्रेया के पास जूबर ने दिया हुआ मोबाइल देख लिया। मोबाइल में दोनों के कुछ पर्सनल मैसेजेस थे, वो भी निराली ने देख लिए। निराली ने अपनी मम्मी आकृति बे और पापा कनक भाई को जूबर और श्रेया के बीच की पूरी बात बोल दी। श्रेया का मोबाइल कनक भाई ने रख लिया और सख्त आवाज में श्रेया को चेतावनी देते हुए कहा, अब आगे से तुम्हारी जूबर से कोई बात नहीं होगी और कोई रिलेशन भी जूबर से तुम्हें नहीं रखना है। कनक भाई ने श्रेया से अब जूबर से कोई रिलेशन नहीं रखने का प्रॉमिस लेकर फिर से श्रेया को वो ही ऑफिस में जॉब कंटिन्यू करने की अनुमति दी। जूबर और श्रेया
दोनों में प्यार था, और प्यार में कोई मोबाइल की तरह कोई बटन थोड़ी ना होता है कि जिसे दबाकर स्विच ऑफ कर देंगे तो प्यार भी बंद हो जाएगा। उस दिन के बाद फिर से दोनों की लव स्टोरी पहले की ही तरह आगे बढ़ती रहती है। दोनों अब एक दूसरे के प्यार में डूब गए थे। रात में मोबाइल नहीं होने की वजह से दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। श्रेया को रात की ये दूरी कांटे की तरह चुभ रही थी। वो 1 से 2 बार जुबेर से भागकर शादी करने के लिए भी बोल चुकी थी, लेकिन जुबेर मेंटली और फाइनेंशियली दोनों ही तरह प्रिपेयर नहीं था श्रेया की जिम्मेदारी उठाने के लिए। इसलिए वो श्रेया को समझा बूझा कर इस बात को टालता गया। रोज की तरह एक सुबह दोनों एक दूसरे के साथ ऑफिस के बाहर वाली सीढ़ी पे बैठे प्यार की बातें कर रहे थे। तभी जुबेर का फोन बजने लगा। जुबेर ने मोबाइल में देखा तो निराली का कॉल था। निराली जुबेर से उसकी ऑफिस रिलेटेड कुछ डिस्कशन करके अपनी बात पूरी करती है। जुबेर कानों में हेडफोन लगाए अपने मोबाइल से निराली से बात कर रहा था। बातचीत पूरी होने के बाद जुबेर कॉल कट करना भूल जाता है और निराली को दोनों की बात सुनने का मौका मिल जाता है। दोनों फिर से अपनी प्यार वाली बातें कंटिन्यू करने लगते हैं। दोनों की प्यार भारी सारी बातें निराली सुन लेती है। निराली जुबर को वापिस गुस्से में आकर कॉल करती है और गुस्से में बोलती है, जुबर, मुझे अभी के अभी तुमसे मिलना है। जुबर निराली को मिलने जाता है। निराली पहले से ही जुबर का इंतजार कर रही थी। वो गुस्से में आकर जुबर से कहती है, ये सब बंद करो जुबर, वरना मुझे कोई सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा तुम्हारे पे। जुबर को अपनी बात रखने का कोई भी मौका निराली ने नहीं दिया और वो अपनी बाइक पे वहां से निकल जाती है। जुबर भी निराली की बात को एग्री करने का ढोंग करता हुआ वहां से निकल जाता है। दूसरे दिन जुबर रोज की तरह बाइक ड्राइव करता हुआ जॉब के लिए घर से निकालता है। कानों में हेडफोन लगाए श्रेया के प्यार में रोमांटिक गाने सुनता और गुनगुनाता हुआ इस रोमांटिक ड्राइव को और ज्यादा रोमांटिक बनाने के लिए मौसम भी मानो बदलने लगा। आसमान में काले काले बादल छाने लगे थे और ठंडी हवा जुबर को श्रेया के ख्यालों में ले जाने लगी थी। लेकिन इसी बीच रास्ते में जुबर को मोबाइल पे किसी का कॉल आता है। किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी और वो रोते हुए जुबर से कुछ कह रही थी। जुबर बाइक ड्राइव कर रहा था, इसलिए उसे अच्छे से सुनाई नहीं दिया, लेकिन वो श्रेया की आवाज को अच्छे से पहचान गया। बाइक साइड पर खड़ी करके वो बात करने लगाता है। श्रेया जुबर को रोती और घबराई हुई आवाज में कहती है कि जुबर, मैं अपना घर छोड़कर भाग आई हूँ। बस इतना सुनकर ही जुबर के पैरों से जमीन खिसकने लगी थी। जुबर के होश उड़ने लगे थे। किसी तरह अपने आप को संभालते हुए वो श्रेया को शांत करता हुआ पूछता है, पहले ये बताओ, अभी तुम कहाँ हो? श्रेया रोते हुए जुबर को बोलती है, मैं बस स्टेशन के पास वाले पीसीओ बूथ में हूँ। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जुबर बाइक को और ज्यादा तेजी से ड्राइव करता हुआ श्रेया के बताए हुए पीसीओ बूथ पे पहुंचता है। जुबर को देखते ही श्रेया और फूट फूट कर रोने लगती है। जुबर उसको समझाता हुआ बोलता है, सुनो, अभी वो समय नहीं आया है कि हम दोनों ऐसा कोई निर्णय ले सके। तू अपने मन को शांत कर और वापस घर चली जा। काफी देर तक जुबेर के समझाने बाद भी श्रेया ने बात नहीं मानी। फिर दोनों वहां से अपने पसंदीदा बाग में चले जाते हैं। कुछ घंटे बाग में बैठकर जुबेर श्रेया को समझाता रहा, लेकिन उसके लाख समझाने के बाद भी जिद्दी श्रेया घर जाने के लिए राजी नहीं होती और जुबेर को एक ही निर्णय लेने पर छोड़ देती है और गंभीरता से अपने आंसू पूछते हुए बोलती है, मैं जाऊंगी तो तुम्हारे साथ, वरना फिर नदी या रेलवे ट्रैक। जुबर अब समझ गया था कि श्रेया को उसकी उम्र और उसका प्यार बहुत जिद्दी बना चुका है। श्रेया की जिद जुबर का प्यार था।
जुबर भी बहुत प्यार करता था श्रेया से, लेकिन फैमिली की जिम्मेदारी और फाइनेंशियल कंडीशन उसको ऐसा कोई भी बड़ा कदम उठाने से रोक रही थी। वो श्रेया के सर को अपने कंधे पे सहेलता हुआ सोच रहा था कि मुझे ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाना जिससे भविष्य में श्रेया को, उसकी फैमिली को और मेरी फैमिली को भी मेरे इस उठाए गए कदम का बड़ा भुगतान करना पड़े। मौसम अचानक से बदलने लगता है। सुबह जो धीरे धीरे चलने वाली ठंडी ठंडी हवा थी, वो अब तेज चलती हुई हवा में रूप बदलने लगी। बादल घिरने लगे और जोर जोर से उनके गरजने की भी आवाज आने लगी। बिजली भी कड़कने लगी, मानो किसी तूफान के आने की तैयारी हो रही हो। जुबेर अभी भी किसी तरह श्रेया को घर जाने के लिए समझा रहा था, लेकिन वो जिद्दी लड़की बनकर इनकार करती रहती है। तभी एक फकीर बाबा दोनों के पास आकर अपनी झोली फैलाकर मांगते हुए दोनों से कहते हैं, बेटा बहुत भूखा हूं, कुछ खाने के लिए पैसे दे दो। जुबर फकीर बाबा को इग्नोर करता है, लेकिन श्रेया अपने पास रखे हुए कुछ पैसों में से एक 10 का नोट निकालकर फकीर बाबा को दे देती है। फकीर बाबा काले घने बादल और कड़कती हुई बिजली को देखते हुए बोलते हैं, लगता है भयानक तूफान आने वाला है। बेटा तुम दोनों घर चले जाओ। जुबर भी फकीर बाबा की बात में हां बोलता हुआ श्रेया को घर वापस जाने के लिए फिर से समझाने लगता है, लेकिन श्रेया जुबर को दुगने आत्मविश्वास से रोते हुए कहती है, मेरा घर अब मुझे मेरा नहीं लगता जुबर। मुझे अब तुम्हारे साथ ही घर जैसा लगता है। अब तुम ही मेरे लिए मेरा घर और मेरे सब कुछ हो। इतना कहते हुए वो जुबर को गले लगाकर रोने लगती है। फकीर बाबा दोनों को देखकर वहां से जाते हुए बोलते हैं, मोहब्बत में अक्सर दिल धड़कना सीख जाता है, मगर उनमें कोई रूह में उतर जाता है। इश्क कभी कभी मिलने की ख्वाहिश होता है, मगर उन्स किसी को घर सा बना देता है। तुम ही तुम हो मेरी राहों में, तुम ही तुम हो मेरी बाहों में। ना रो फिर भी तुम हो मेरी हर एक आहत में हो। उन्स है बस उन्स है मेरा सुकून, बस उन्स
कुछ ना कहो, सब कह जाओ, मेरे दिल में यूं उतर जाओ। खुमार है ये दिल का एतबार है, जो उम्र भर साथ रहे शायद वही उम्र दिल को घर सा लगे, तेरा उम्र है रूह को छू सजाए, तेरा उम्र है उस है। दोनों बारिश में भीगे एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। तभी जुबैर के मोबाइल पर निराली का कॉल आता है। वो कॉल कट कर देता है और मन ही मन में सोचने लगता है कि निराली का कॉल कट करके मैंने श्रेया के घर वालों के शक को विश्वास में बदल दिया है। अब श्रेया के घर वाले भी हम दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। अब कोई तो निर्णय मुझे लेना ही पड़ेगा। ये सोचकर जुबर भी श्रेया को अपने साथ ले जाने के लिए मन बना लेता है। जुबर को कुछ पता नहीं चल रहा था कि अब वो क्या करे। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने ऑफिस के ओनर जुबर पटेल को कॉल करके मदद की गुहार लगाता है। ओनर जुबर पटेल अपने एम्प्लॉई जुबर का मसीहा बनने के लिए तैयार हो जाता है। वो जुबर को अपने घर आने के लिए बोलता है। फिर दोनों जुबर पटेल के घर जाने के लिए बाग से निकाल जाते। बाग से चलकर निकालते हुए जुबैर अपने भाई नवेद और अपने मौसाजी अफरोज भाई को मोबाइल से कॉल करके पूरी बात बता देता है। जुबैर इन दोनों से बात करके अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है और सिम निकालकर मोबाइल श्रेया की बैग में रख देता है। श्रेया के पापा कनक भाई जुबर की ऑफिस पहुंच जाते हैं।
वहां से उनको पता चलता है कि दोनों आज ऑफिस ही नहीं आए। हे कनक भाई वहीं से ओनर जुबर पटेल को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि श्रेया तुम्हारी ऑफिस पे नहीं है, तो वो कहाँ गई है, तुम्हें कुछ पता है क्या? जुबर पटेल मना करते हुए बोलता है कि दोनों कहाँ गए मुझे कुछ नहीं पता। ऑफिस ओनर का जवाब सुनकर कनक भाई को विश्वास हो जाता है कि श्रेया को जुबर ही भगाकर ले गया है। कनक भाई को यह भी शक होता है कि इस प्योर चक्कर में ऑफिस ओनर जुबर पटेल भी हाथ है। वो सीधे पास वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और श्रेया के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस को इतनी जल्दी नहीं रहती है किसी भी ऐसे केस को सॉल्व करने की, इसीलिए कनक भाई अपने 2 से 3 रिश्तेदार को भी साथ लेकर गए थे जो एक धार्मिक दल के सदस्य थे। उन्होंने जुबर और श्रेया को पकड़ने के लिए पुलिस स्टेशन में से ही किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात करके ज्यादा प्रेशर बना दिया। अब पूरे शहर में दोनों की खोज पुरुषों में शुरू हो जाती है। ऑफिस ओनर जुबेर पटेल को भी बार बार जुबेर और श्रेया के बारे में पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन से फोन आने लगते हैं। अब तो वो भी मानसिक दबाव में आ गया था। उसने दोनों को पास बिठाकर श्रेया से पूछा कि तुम्हें करना क्या है श्रेया? श्रेया का सीधा जवाब था शादी। दोनों जुबर ये सुनकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ऑफिस ओनर जुबर पटेल जुबर को पकड़कर दूसरे कमरे में ले जाता है और वहां दबी हुई आवाज में बोलता है कि अगर श्रेया हिम्मत करती है तो ही ये मुमकिन हो सकता है, लेकिन अगर अपने माँ बाप को देखकर कहीं पर भी उसका दिल नरम पड़ गया या फिर उसकी हिम्मत टूट गई तो हम सबकी खतिया खड़ी हो जाएगी। जुबर श्रेया के पास जाता है और फिर से उसे पूछता है कि तुम सच में शादी करना चाहती हो? तुमने अच्छे से सोच लिया है क्या? क्योंकि शादी करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको निभाना बड़ी बात है। और ऐसे घर से भागकर शादी करना, फिर इस समाज और सोसाइटी के बीच में रहना बहुत मुश्किल होगा। श्रेया का अभी भी बस वही सीधा जवाब था। मैं कितनी बार तुम्हें बोल चुकी हूँ जुबर कि अब रहना है तो तुम्हारे साथ, वरना मेरे लिए अब 2 ही ऑप्शन है, नदी या रेलवे ट्रैक। श्रेया का जवाब सुनकर जुबर का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब दोनों अपना निर्णय ले चुके थे। ऑफिस ओनर जुबर पटेल ने किसी आदमी को मोबाइल से बात करके दोनों के निकाह के लिए शहर की एक दरगाह में बंदोबस्त भी कर दिया। अब यहां तक तो दोनों को सब एक सपने जैसा लग रहा था, मानो जैसे कोई बॉलीवुड फिल्म की स्टोरी चल रही हो। दोनों जिंदगी भर हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, ये सोचकर बहुत खुश थे। जुबर अपने मन की बात श्रेया को बताता हुआ बोलता है कि ज्यादा मत सोचो, सब अच्छे से हो जाएगा और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन तुम मेरी हिम्मत और मेरी ताकत हो। तुम्हें मजबूती से हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा रहना पड़ेगा। बाकी सब हम ऊपर वाले पे ही छोड़ देते हैं। एक बार शादी हो जाए फिर तो तुम्हारे माँ बाप भी मान जाएंगे। और फिर दोनों शाम तक बेफिक्र होकर ओनर के घर पे ही रुके रहते हैं। देर शाम जुबर पटेल को किसी का मोबाइल पे कॉल आता है। वो बात करता है और फिर खुश होते हुए दोनों को कहता है, तैयारी कर लो दरगाह जाने की, आज तो तुम्हारी शादी होकर रहेगी। जुबर और श्रेया दोनों बहुत खुश थे। आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, जो दोनों के लिए जिंदगी भर यादगार बन जाएगा। या ख्वाजा दना, या ख्वाजा दना, हर रास्ता जब बंद हुआ, बस तेरा ही दर याद हुआ।
दिल ने तेरा नाम लिया, मौला ने फिर साथ दिया। अंधेरा था हर एक निशान, तू बन गया मेरी पहचान। तेरे करम की छाँव में मिल गया जीने का अरमान। जो तेरे दर पे सर झुकाए, खाली कभी लौट न पाए। या ख्वाजा ख्वाजा दाना, या ख्वाजा दाना, मौला का नजराना। या ख्वाजा दाना। दोनों को लेकर जुबैर पटेल शादी करवाने के लिए निकल ही रहा था, तभी उसके घर की बिल्डिंग के नीचे पुलिस की 2 गाड़ी आकर रुकती है। वो ये देख के समझ जाता है कि अब पुलिस उसके घर की तलाशी भी ले सकती है। वो जुबैर और श्रेया को घर में ही कहीं छुपने के लिए बोलता है। ऑफिस ओनर जुबर पटेल काफी कोशिश करता है कि पुलिस उसके घर की तलाशी नहीं ले, लेकिन मामला लड़का लड़की के भागने का और वो भी दोनों के अलग धरामों का, फिर तो कोई क्या ही कर सकता है। पुलिस के कुछ ऑफिसर्स सीधे घर के में हॉल में जुबर पटेल को पीछे करते हुए घुस आते हैं। अब जुबैर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो श्रेया को लेकर घर में कहां छुप जाए। घर दूसरी मंजिल पर था, छत से भागने की संभावना थोड़ी भी नहीं थी। जुबैर श्रेया को लेकर बेडरूम की बालकनी की तरफ भागता है। दोनों ने बालकनी से कूदने के लिए जब नीचे की ओर देखा तो नीचे भी कुछ पुलिस वाले पहरा दे रहे थे। अब दोनों बुरी तरह से पुलिस के चुंगल में फंस चुके थे। अब तो सिर्फ ऊपर वाला या फिर कोई चमत्कार ही दोनों को बचा सकता था। जुबर कोई संत या महापुरुष तो नहीं था कि ऊपर वाला उसे कोई चमत्कार करके बचा ले। पुलिस ऑफिसर्स घर के अंदर वाले कमरों की तलाशी के लिए घुस आ रहे थे। बालकनी में खड़ा हुआ जुबैर श्रेया को देखकर सोचने लगा कि कहाँ चुप जाऊं मैं श्रेया को लेके, कैसे बचाऊं मैं इसे ये पुलिस वालों से। जब खौफ ने दिल घेर लिया, तूने ही हौसला भर दिया। हर मुश्किल आसान हो गई जब तेरा करम नजर हुआ। दुनिया चाहे रोक सके, इश्क कभी ना झुक सके। तेरी दुआ के साए में हर तूफान भी रुक सके। तभी बैल्कनी के कमरे में पुलिस के आने की आवाज आती है। जुबर बैल्कनी का दरवाजा बंद कर देता है और श्रेया को लेकर बालकनी के बंद दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। बालकनी का दरवाजा बाहर की तरफ खुलता था। फिर जैसे ही पुलिस ने बालकनी का दरवाजा खोला, वैसे ही जुबर श्रेया को अपनी बाहों में जकड़कर उस दरवाजे के पीछे छुप गया। दोनों ने अपनी सांसें रोक ली थी। अब दोनों एक दूसरे की तेजी से चल रही दिल की धड़कन को अच्छे से महसूस कर रहे थे। एक छोटी सी आवाज या फिर एक गलत कदम भी दोनों को जिंदगी भर के लिए अलग कर सकता था। पुलिस बालकनी में आकर छानबीन करने लगती है और फिर नसीब में लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता, इस बात को सच करते हुए रात के अंधेरे ने दोनों को साथ दिया। पुलिस ऑफिसर्स को दरवाजे के पीछे देखने का समय नहीं था, या फिर ये ही चमत्कार ऊपर वाले ने दोनों के नसीब में लिखा था। दोनों को दरवाजे के पीछे ही छोड़कर पुलिस वहां से चली जाती है।
खजाना या खजाना मौला का नजराना या खजाना। जुबर और श्रेया दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए धीरे से दरवाजे के पीछे से बाहर आए हैं और घर के आगे के कमरे में डरते हुए जाते हैं। वहां पे ऑफिस ओनर जुबर पटेल की बीवी मानसी और उसके दो छोटे छोटे बच्चे सोफे पे बैठकर रोए जा रहे थे। जुबर और श्रेया को देखकर मानसी रोते हुए बोलती है, डरो मत, पुलिस चली गई है और साथ में मेरे पति जुबर पटेल को भी हिरासत में लेकर गई है। तुम दोनों का अब यहां रहना रिस्की है। तुम दोनों यहां से कहीं और चले जाओ, यही हम सब के लिए अच्छा रहेगा। जुबर ने भी यही सोचा कि अब मैं श्रेया को लेकर यहां नहीं रुक सकता, क्योंकि हम दोनों की वजह से ऑफिस ओनर जुबर पटेल पुलिस कस्टडी में हैं और उसकी बीवी मानसी, उसके बच्चे भी हमारी वजह से रोए जा रहे हैं। जुबर को सिर्फ एक ही परेशानी सता रही थी कि इतनी रात को मैं पुलिस से छुपते हुए श्रेया को लेकर जाओ तो कहाँ जाओ? किसी होटल में या फिर किसी गेस्ट हाउस में? जेब में रखे वॉलेट को निकालकर वो देखता है, वॉलेट में सिर्फ 100 रुपये की एक नोट आराम कर रही थी। जुबर अपनी ये हालत देखकर और ज्यादा निराश और दुखी हो जाता है। तभी मानसी उठकर जुबर को अलमारी में से कुछ रुपये निकाल कर देती है और बोलती है, ये पैसे रखो अपने पास और यहाँ से अभी के लिए श्रेया को लेकर किसी सेफ जगह पे चले जाओ। जुबर के लिए तो ये जैसे प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिल गया हो वैसा लग रहा था। वो झट से मांस से पैसे लेकर अपने मुंह पर रुमाल बांधकर छुपता हुआ श्रेया के साथ बिल्डिंग की पार्किंग में रखी अपनी बाइक को स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। मौसम पहले से भी खराब हो चुका था। बारिश के साथ साथ बिजली और हवाएं भी जोर से चलने लगी थी। आज सुबह जब जुबर अपने घर से ऑफिस जाने के लिए बाइक लेकर निकला था, तब यही हवाएं उसको खूब रोमांटिक लग रही थी। लेकिन अब इन हवाओं ने अपना रुख और अपनी रफ्तार दोनों बदल लिए थे। दोनों शहर के रास्तों पे बिना कोई मंजिल तय किए निकाल गए। अचानक जुबर श्रेया से बाइक ड्राइव करते हुए पूछता है, श्रेया, तुम ये अपनी बैग में क्या लेकर घूम रही हो? इसमें बैग में मेरी आज़ादी है, मतलब मेरे आइडेंटिटी प्रूफ, एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। मैं अपनी बैग में बिना भूले ये सब लेकर ही घर से भागी हूँ। ये सुनकर जुबर अपने दिल को थोड़ा रिलैक्स फील करवाने लगा, लेकिन दार फिर भी उसे अंदर से खाए जा रहा था। उसको परिस्थिति की असलियत अब अच्छे से समझ में आने लगी थी। जुबर की बाइक से ज्यादा उसके दिमाग के विचार तेजी से चल रहे थे। वो सोचता है कि वैसे बॉलीवुड फिल्म स्टोरी में जो होता है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए ही होता है। असली जिंदगी में फिल्म की स्टोरी जैसा कुछ नहीं होता। उसको अच्छे से महसूस हो गया था कि बॉलीवुड फिल्म स्टोरी में हीरो को डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्टर हमेशा वहां मौजूद रहता है, लेकिन असली जिंदगी में और ऐसी मुश्किल परिस्थिति में कोई भी डायरेक्टर हम दोनों को डायरेक्ट करने के लिए साथ में नहीं है। जुबर के लिए अभी सिर्फ एक ही प्राथमिकता थी, श्रेया को सही सलामत अपने पास रखने की जिम्मेदारी। बाहर जो भयानक हवा और बारिश का तूफान चल रहा था, उससे कई ज्यादा भयानक तूफान जुबर के मन में चलने लगा। बाइक ड्राइव करते हुए अपने आप से बात करता हुआ वो सोचता है कि वैसे तो श्रेया 18 साल की हो गई है, लेकिन दिखने में तो ये
15 से 16 साल की ही लग रही है। ये तो अच्छी बात है कि वो सारे प्रूफ लेकर आई हैं, नहीं तो और ज्यादा परेशानी हो जाती। जुबर श्रेया को लेकर इस तूफानी रात में बाइक पे अभी भी शहर के सड़कों पे भटक रहा था। उसे कोई मंजिल दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में अभी भी विचार आने बंद नहीं हो रहे थे। वो सोचता है कि मैं श्रेया को लेकर अपने घर जा नहीं सकता। साला, ऐसा कोई मेरा रिश्तेदार भी नहीं है जिसके घर में हम दोनों छुप सके। अब बस सिर्फ ऊपर वाले पे ही भरोसा है। जुबर अपनी बाइक एक पाव भाजी के ठेले के पास रोकता है और श्रेया से पूछता है, आज पहली बार तुम्हारे साथ बाहर डिनर करने का मौका मिला है, तो चलो आ जाओ, कुछ खा लेते हैं। श्रेया मुस्कुराती हुई बोलती है, पहला डिनर, और वो भी इस हालत में। जुबर श्रेया के साथ पाव भाजी के ठेले पे बैठकर उसे खाना खाते हुए देखकर फिर से अपने विचारों के बवंडर में घूमने लगा। और ये विचारों का बवंडर जूबर के मन में कई सवालों का तूफान ला रहा था। ये सवालों का तूफान सिर्फ जूबर के मन में ही नहीं बल्कि हम सबके मन में भी उठ रहा है। जुबर श्रेया को तो नदी या रेलवे ट्रैक से बचाकर ले आया, लेकिन अभी भी दोनों की जिंदगी नदी या रेलवे ट्रैक पे ही खड़ी है, जहां पे कुछ भी सोचे समझे बिना सिर्फ एक गलत कदम भी रख दिया तो दोनों की जिंदगी का खेल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कहाँ लेकर जाएगा जूबर इस जिद्दी और मासूम श्रेया को? दोनों कहाँ और कैसे गुजारे इतनी भयानक और तूफानी रात? क्या पुलिस दोनों को ढूंढकर गिरफ्तार कर पाएगी? और क्या दोनों अपने समाज से बचकर और लड़कर शादी का ख्वाब पूरा कर पाएंगे? सुबह में बाइक पे ऑफिस आते वक्त चलने वाली वो ठंडी ठंडी हवा अब रात होते होते इस भयानक तूफान में कैसे बदल गई? और अब इस भयानक रात का सवेरा कैसा होगा? अगर आपको भी इन सभी सवालों के जवाबों को जानना है तो इंतजार करिए अगले चैप्टर का, जिसका नाम है